हो कि यह सुनकर आपको मुझसे भी अधिक दुख हो। शहरयार ने कहा कि भाई, तुमने यह कहकर मेरी उत्कंठा और बढ़ा दी कि अब इसे सुने बगैर चैन न आएगा, इसीलिए यह बात जरूर बताओ। विवश होकर शाहजहां ने मसूद 10 दासों दासियां और बेगम का सारा हाल बताया और बोला, यह घटना मैंने अपनी आंखों से देखी है। समझ लिया कि सारी स्त्रियों के स्वभाव में दुष्टता और पाप होता है और आदमी को चाहिए कि उनका भरोसा ना करे। मुझे यह सारा कांड देखकर अपना दुख भूल गया और इसीलिए मैं निरोग और प्रसन्नचित्त दिखाई देता हूँ। यह हाल सुनकर भी शहरयार को अपने भाई की कथन पर विश्वास न हुआ। वह क्रुद्ध स्वर में बोला, क्या हमारे देश की सारी बेगम व्यभिचारिणी है? मुझे तुम्हारे कहने का विश्वास नहीं होगा जब तक मैं खुद अपनी आंखों से यह देख न लूं। संभव है तुम्हें भ्रम हुआ हो। शाहजहां, भाई साहब, आप खुद देखना चाहते हैं तो ऐसा कीजिए कि दोबारा शिकार के लिए आज्ञा दीजिए। हम आप दोनों फौज के साथ शहर से कूच करके बाहर चलें, दिन भर अपने खेमे में रहें और रात को चुपचाप इसी मकान में आ बैठें। फिर निश्चय ही आप वह सारा व्यापार अपनी आंखों से देख लेंगे जो मैंने आपको बताया। शहरयार ने यह बात स्वीकार करके दरबारियों को आज्ञा दी कि कल मैं फिर शिकार को जाऊंगा। अतः दूसरे दिन प्रातःकाल ही दोनों भाई शिकार को चले और शहर के बाहर जाकर अपने खेमे में ठहरे। जब रात हुई तो शहरयार ने मंत्री को आज्ञा दी कि मैं एक जरूरी काम से जा रहा हूँ, तुम फौज के किसी आदमी को यहाँ से जाने न देना। तत्पश्चात दोनों भाई घोड़े पर सवार होकर गुप्त रूप से शहर में आए और सवेरा होने के पहले ही शाहजहां के महल की पर आ बैठे, जिस पे शाहजहां ने सारा कांड देखा था। सूर्योदय के पूर्व ही महल का चोर दरवाजा खुला और कुछ देर में बेगम अपनी वेशधारी हफ्सियों के साथ वहां से निकलकर बाग में आई और मसूद को पुकारा। वह सारा हाल जो न कहने योग्य है, सुनने के यह देखकर शहरयार अपने मन में कहने लगा कि हे भगवान, यह कैसा अनर्थ है कि पत्नी ऐसी व्यभिचारिणी है। फिर वह शाहजहां से बोला कि यह अच्छा रहेगा कि हम इस क्षण भंगुर संसार को, जिस एक में एक क्षण आनंद का होता है और दूसरा दुख का, छोड़ दें और अपने देश और सेनाओं का परित्याग कर के अन्य देश में शेष जीवन काटें और यह घृणित व्यवहार के बारे में किसी को ना कहें। शाहजहां को यह बात पसंद नहीं आई कि अपने भाई की अत्यंत दुखी दशा देखकर उसने इनकार करना ठीक न समझा और बोला, चर, मैं आपका अनुचर हूँ और आपकी आज्ञा को पूर्ण रूप से मानूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, जब आप किसी व्यक्ति को अपने से अधिक दुर्भाग्य से पीड़ित देखेंगे तो अपने देश लौट आएंगे। इस वीडियो में इतना ही। आगे की वीडियो में हम देखेंगे कि आगे कहानी में क्या होता है। आपको पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।